जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल दीवान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण होता आ रहा है और अभी भी शोषण का दौर चला ही जा रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग के अधिकारी अपने पावर के नशे में इतने ज़्यादा चूर हो चुके हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें कहाँ किससे कैसी बात करनी है। अभी इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, एक ऑडियो क्लिप बताऊंगा जिसमें वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला जी और वो अपने अधीनस्थ एक आरक्षक को गाली दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसमें आरक्षक को एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से शासकीय आवास आवंटित हुआ था, लेकिन ये बात उस पुलिस अधीक्षक को गवारा नहीं हुई और उन्होंने उस आरक्षक से क्वार्टर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने एक चहेते कर्मचारी को वो क्वार्टर देना चाहते थे। क्वार्टर देने से जब मना कर दिया उक्त कर्मचारी ने, तो उसे अपने घर पर बुलाकर गाली गलौज की और अपने ताकत के नशे में इतने ज़्यादा चूर थे कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्या कहना है ये भी भूल गए। वो बोलते हैं कि जा आईजी को बता, आईजी के बाप को बता, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को बता दे और फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका ऐसा सोचना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक ऑडियो सुनिए आप लोग और उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए कि कर्मचारियों का शोषण किस हद तक होता है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए वीडियो। उधर से फ़ोन कराया, चलो ठीक है कलूर सर बोले करके मैंने तुरंत क्वार्टर कैंसिल नहीं कराया। फिर आईजी के पास गए हैं, तो मैंने जब बोला इसको खाली करो, जो आदेश दे दिया उसको मैं निरस्त नहीं करूँगा, दूसरा मैंने कर दिया। फिर अच्छा प्रॉब्लम आ रही है। घर गया सर, पत्नी सर लड़ाई कर रही है सर, मैं कितना सामान शिफ्ट करूँगी करके सर श्रीमान। बस तलाक दे दो, बहुत ठीक है। मेरे पत्नी के साथ झगड़ा करे तो मैं क्या करूँ? मैंने आदेश दिया तो मेरे आदेश पालन करोगे या नहीं करोगे? जी श्रीमान। पत्नी के साथ झगड़ा क्या, बहुत ठीक है, उल्टा दांगूंगा ज़्यादा बात किया। अभी कौन है घर में? वहाँ पे क्वार्टर में। अभी जाके चाबी लो तुम, अभी जाके दोगे या मैं आऊँ वहाँ पे? मैं आऊँ या तुम दोगे? एक चीज़ का जवाब दोगे। या तो क्वार्टर रहेगा सर या मेरा परिवार रहेगा सर। अब या तो क्वार्टर रहेगा, मेरा पत्नी रहेगी सर। तो छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करोगे नहीं करो वो बताओ। श्रीमान आप मेरे आदर्श थे सर, बीजापुर में थे तो मेरे आदर्श थे सर आप। तो क्या हुआ? मैं आपको आदर्श मानता हूँ तो सर। क्या हुआ? तो मेरे आदेश पालन करोगे नहीं करोगे? पहले बोले सर बी ब्लॉक में जाइए करके, बी ब्लॉक के बाद मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। आपका आदेश पालन कर रहा हूँ सर। कर रहा है नहीं कर रहा है उतना बताओ मुझे। तो मैंने क्या आदेश किया? मैंने कैंसिल किया, तुमने आके पूछा, चलो कलूर सर के पास गए थे, कलूर सर बोले क्या दे देना, चलो ठीक है सर मैं कर दूँगा सर। तो जो मैंने आदेश दिया उसको मैं संशोधन नहीं करूँगा, दूसरा दिला दूँगा। बोले ठीक है। तुम पता नहीं किस चीज़ से कॉल किया, राम विचार नेता ये वो दुनिया भर के लोगों से किया, ठीक है। तुमने बीजापुर का नाम भी दिया, चलो ठीक है, मैं चलो तो हो गया, कर दिया। अभी क्या मैं यहाँ पे बेवकूफ़ पड़ा हूँ कि मेरा आदेश है और कांस्टेबल मेरा आदेश पालन नहीं करेगा? सर आप ही का आदेश से गया था श्रीमान। आदेश है तो फिर क्यों पालन नहीं करेगा? लॉटरी में निकाले सर, आप ही लाते। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहा है? मैं क्या पूछता हूँ, क्या जवाब दे रहा है? 1 साल से परेशान हूँ सर। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? नहीं श्रीमान, मेरी भी बात सुन लीजिए सर। मेरी सुनूंगा नहीं। 1 साल से परेशान हूँ सर। मैं सुनूंगा नहीं, सोच लो। कल शाम तक अगर चाबी दिया तो दिया, दूसरा भी निरस्त कर दूंगा। तो आईजी के साथ जा, आईजी के बाप के पास जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलूर सर के बात भी नहीं सुनूंगा, समझ गए? नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, बोला ना। अरे तुम लोग एसपी से बहस करने लाया, औकात क्या तुम्हारा? मैं खुद आके खड़ा होके खाली करूँगा, मैं बता रहा हूँ, और बहस नहीं करूँगा तुम। मेरे को कांस्टेबल से झगड़ा करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। अगर तुम खाली करना है, कल शाम तक मेरे को चाबी दिया या दिया, नहीं है तो दूसरा भी निरस्त करूँगा। तो जो जिसको पास जाना जाओ, भूपेश बघेल के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही तो माई बाप है सर। तो माई बाप है, बहुत ठीक है, तो बात सुनो। बोले माई बाप है तो बात नहीं सुनना है, तो सब कुछ कहानी सुनना है।
सर मेरे साथ गलत हो रहा है नहीं सर। सुनूंगा, उत्तम चतुर्वेदी का, नहीं सुनूंगा मैं। उत्तम चतुर्वेदी का सर, उसके कौन है नाम से उत्तम चतुर्वेदी मुझे नहीं मालूम। उसका मुझे या- 2 चीज चाहिए, वो खाली करो, दूसरा ऑक्यूपाई करो, बस। ये कब करोगे उतना बताओ मुझे, वरना मैं खुद आके बताऊंगा। सोच रहा हूँ मैं वहाँ आया तो फिर तुम्हारा दोनों कैंसिल करूँगा। फिर तो जिसके पास जाना जाओ, मैं जो होम मिनिस्टर बोल रहा है उसको अलॉट कर दूंगा, फिर तुम जाओ होम मिनिस्टर के पास से। ये साले मैं एसपी होके मैं तेरे को इतने बार बहस करना पड़ेगा मुझे? पत्नी रहेगी या क्वार्टर रहेगी? भोसड़ी के बड़ा सिनेमा डायलॉग मार रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सर। क्या करूँ मैं? मेरा भी होता है झगड़ा तो आप बहुत अच्छे थे सर। मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं नहीं बुरा हो गया। माँ क्या कसम करोगे? सर, आप बहुत क्या अच्छे थे करोगे? सर, बहुत अच्छे थे हाँ सर। चलो जाओ, दुनिया भर को बोलो तो मैं खराब हो गया। नहीं सर, आप भी अच्छे हो सर। हाँ चलो जाओ, मेरे को अच्छा बच्चा तुम खाली बटर मत लगाओ। नहीं सर, मेरे को काम करोगे या नहीं करोगे इतना बताओ, मुझे मालूम है वरना कैसे करा। बस इतना बताओ कि कब कर रहे हो। मैं तुम तो बार बार बुला के तेरे से बात नहीं करूँगा मैं। चलो तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ रहा है। कल शाम तक अगर नहीं किया तो मुझे बता, मैं आऊँगा और अपने लाइन में जो भी महिला बल है उसको भी रखो, वो निरस्त करने का आदेश भी रेडी रखो। अगर कल शाम तक किया तो किया, नहीं किया तो फिर मैं करूँ। तुमको कराना नहीं आ रहा है, मैं करूँ, समझ गए? कल शाम तक टाइम। उत्तम चतुर्वेदी का यथावत हो गया सर, उसके नाम से अरे क्वार्टर उत्तम था। चतुर्वेदी, और मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है मैं सर? जो मैं बोल भी तो रहा हूँ वही कांस्टेबल हूँ होगा। श्रीमान। मैं जो बोल रहा हूँ तुम आदेश पालन करोगे? कर रहा हूँ सर, मैं भी तो कांस्टेबल हूँ कर श्रीमान। लो, बस उत्तम खत्म। चतुर्वेदी के यथावत हो गया सर, मैं भी तो क्या हुआ? कांस्टेबल हूँ सर, आपके तो जिला क्या का हुआ? आदमी हूँ। तो क्या हुआ? तो मेरे साथ ही गलत क्यों मैं सर? किसी और कांस्टेबल को सस्पेंड किया हूँ तो तेरे साथ क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा हूँ मैं? तो मेरे साथ क्यों गलत श्रीमान? मैं हो रहा, मेरे को तुम पसंद नहीं है, ठीक है? कारण समझ गए? मेरा ट्रांसफर ही करवा दीजिए सर, इस जिले करा से, दूंगा। इस जिले से ही करवा दीजिए। करा दो। मैं क्वार्टर छोड़ के चले जाऊंगा सर। अरे तू ज्यादा मैं बहस नहीं करूँ, सर, तुम्हें पता मैं क्या करूँ सर, 5 साल न्यूनतम वेतन मान्य था सर, तुमको 17,000 तनख्वाह मिल रहा था। मैं एकदम गरीब सिपाही हूँ सर। बात मत करो, तुम बात मत करो, मुंह मत खोलो, नहीं श्रीमान, मुंह मत खोलो। मारना है मार लो सर, मैं क्या करूँगा, आप मेरे माई बाप हो, मार लो सर मेरे को। तुम ज्यादा मत। नहीं सर, मार लो सर मेरे को, मारना है मार लीजिए सर। सुनो, चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, मैं बताता हूँ उसको खाली करके। नहीं सर, आप मेरे माई बाप हो सर। चलो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, चलो मैं तुमको आप मेरे माई बाप हो सर। तुम बताना, तुमको सिर्फ एक नाम से मैं छोड़ दे रहा हूँ, कल्लूर सर का नाम आया है। तुम मेरे को पेशेंस टेस्ट मत करना। चलो तुम्हारा इतना आवाज़ क्यों बढ़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम चलो, कल शाम तक ये खाली होना है, उसको बोलो दूसरा जो है वो काम करो। तुमको करना नहीं आता तो किसी को जैसा कि आप लोगों ने इस ऑडियो में सुना है कि एक एसपी अपने अधीनस्थ सिपाही को किस प्रकार से गाली गलौज कर रहा है और अपने पद का पावर का दुरुपयोग करता हुआ नजर आ रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुलिस विभाग, और पुलिस विभाग का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है सिपाही। और जब सिपाही ही किसी राज्य का अपने आप को पीड़ित प्रताड़ित महसूस करेगा तो उस राज्य की जनता कितनी अच्छे से हो सकती है आप खुद भी समझ सकते हैं। पुलिस विभाग में ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सिपाही को गाली दिया जा रहा है या उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से वाक़ये आए हैं जिसमें कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का लगातार शोषण होता आया है और लोग उसको देखते भी हैं, समझते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। और कुछ हमारे जैसे लोग जब इन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो या तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वो या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं या नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। और इस प्रकार से लगातार पुलिस विभाग के कर्मचारियों की जो प्रताड़ना होते रहती है, इसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे वरिष्ठ लोग ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ ही नहीं होती, तो अगर कार्रवाइयाँ होंगी नहीं तो उनका मनोबल ऊंचा उठता जाएगा और ऐसे शोषण के वाक़ये आपको आने वाले भविष्य में भी लगातार दिखते रहेंगे। क्योंकि
जब सिपाही ही अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है तो वो जनता की रक्षा किस प्रकार से करेगा। इस ऑडियो में आपने सुना होगा कि लगातार वो सिपाही अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस अधीक्षक उसे डांट के गाली दे के उसे उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे थे और उसे इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो अपनी बात ही सही तरीके से नहीं रख पा रहा था। बहुत ही गंभीर मामला है। मैं अब पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सबसे वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी महोदय से और राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से और गृह मंत्री महोदय से अब कहना चाहूँगा कि क्या इस पुलिस अधीक्षक के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या वैसे ही खाना पूर्ति करके कि छोटा मोटा ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके उनको फिर से साइड में बैठा दिया जाएगा और बिना कार्रवाई के फिर उनको भविष्य के लिए तैयार कर दिया जाएगा कि जाओ किसी प्रकार और किसी अन्य सिपाही या और किसी अधिकारी के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करो। अब मैं राज्य की जनता से कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। जब आपका सिपाही ही पीड़ित और शोषित होगा तो फिर आपकी रक्षा कौन कैसे करेगा। बिना सिपाही के तो आप एक कदम नहीं चल सकते। बाकी निर्णय आप लोगों का है। आप लोग आगे बताएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।